राजधानी लखनऊ में भाजपा नेता डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर एवं प्रदीप सिंह बब्बू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी जीत की हैट्रिक जरूर लगाएगी। इसके साथ ही ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव हारून राइन ने एनडीए की जीत पर अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाने का भी ऐलान किया। डॉक्टर साहब, कल 4 जून है और लोकतंत्र के महापर्व की कल मतगणना होनी है, बहुत बड़ा परिणाम आना है। पिछला काफी समय आप अखिलेश यादव और शिवपाल के काफी करीबी भी आप रहे, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर आप क्या देख रहे हैं कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, ये स्पष्ट है क्योंकि वर्तमान का ये जो लोकसभा चुनाव, आम चुनाव जो था, वो किसी मतलब कायदे से देखा जाए तो विपक्ष जो था वो एक बेसहारा या अलग थलग पड़ा हुआ विपक्ष था। क्योंकि जब शुरुआत हुई तो सब लोग एकत्रित हुए, फिर बीच में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी का दौर चला, तो ऐसे में कहीं संगठित विपक्ष भी नहीं दिखा। और जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो नीति और जो नियत थी, और हमारे जो देश के हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो एक अवधारणा थी वो बिल्कुल शुरू से ही स्पष्ट चली आ रही थी। वो राष्ट्र को उस तरीके से देख रहे थे कि उन्हें कैसे हमारे भारत देश को गरिमामयी स्थान तक पहुंचाना है। और ये जो चुनाव चला, ये मात्र एक चुनाव नहीं था, उन्होंने एक अश्वमेध किया और उस अश्वमेध के रथ को कोई रोक नहीं पाया। यह मतलब हमारा एक दृष्टिकोण है। और एक मतलब समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर के तौर पे भी मैंने उनकी कुंडली देखी है, काफी अच्छे योग है। उनकी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में मंगल जो है लग्न का स्वामी होता है, और उनकी कुंडली में मंगल स्वग्रही है और मंगल की ही वर्तमान में महादशा जा रही है। तो ऐसे समय में उनका उत्साह, देश के प्रति उनका प्रेम और लोगों के प्रति उनकी दायित्व को पूर्ण करने की भावनाएं बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं, और उस विजय रथ को कोई रोकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारे मोदी जी का सामना कर सके या हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीति को कोई टक्कर दे सके। जी डॉक्टर साहब, इस बार बीजेपी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो आपका ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? क्या निश्चित तौर पे देखिए, जो 10 वर्षों का एक मतलब समझ लीजिए लगातार हम लोगों ने देखा है कि एक विकास की यात्रा हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार बात की है नारी सशक्तिकरण की, लगातार बात की है किसानों के हित की, लगातार बात की है नौजवानों के लिए, और हमारे देश पे सीमा पे लड़ते जवानों के बारे में लगातार उन्होंने चिंता जताई, लगातार उसी मुद्दों पे बात की है। उन्होंने किसी जाति धर्म विशेष या किसी ऐसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे धर्म की ध्वजा को कैसे मजबूती से पकड़ा जाए, हर हिंदू हर सनातनी के अंदर एक अद्भुत भावनाओं को उन्होंने जगाया है। तो ऐसी अवस्था में देश के 140 करोड़ लोग एक साथ होकर मोदी जी के रथ को बल दिए हुए हैं, और ये निश्चित जान लीजिए कि कल के चुनाव परिणाम आते ही आप ये स्थिति देख लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप काफी समय तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ बड़ी करीबी रही, तो क्या अंतर आप पाते हैं कि आप पहले उधर उस तरफ थे, अब इस तरफ किस तरीके की राजनीति होती है? क्या अंतर आप महसूस करते हैं और क्यों आप इधर आए? देखिए, बहुत मतलब सारे कारण हैं। मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव या लगाव या मोदी जी के प्रति हमारा जो एक मतलब हृदय से जो उनके तरफ परिवर्तन हुआ, तो उसका मुख्य कारण था कि राष्ट्र के प्रति उनकी जो सोच है, जो नियत है, उद्देश्य है राष्ट्र के लोगों के प्रति, वो बड़ा अलग है। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसमें एक जो पुराने दौर से राजनीति हो रही थी, वो एक जाति विशेष को लेकर राजनीति चली आ रही थी। और नेताजी के जाने के बाद तमाम चीजें बदल गई। अखिलेश जी कुछ ऐसे लोगों के बीच घिर गए जो मतलब उनका दृष्टिकोण बहुत बृहद स्तर का नहीं रह सका। शिवपाल जी निरंतर प्रयास कर रहे थे, अच्छा प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको उस फोरम पे जाके राजनीति करने का या लोगों से मिलने का ऐसा विशेष अवसर नहीं मिला। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे राजनीतिक चीजें अलग हैं। वास्तव में यहाँ देखा जाता है कि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को देखा जाता है, कहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कहीं कहीं किसी व्यक्ति का अगर जातिगत समीकरण नहीं भी है, उसकी गुणवत्ता, उसकी मतलब सोच, उसकी मतलब ऐसी स्थितियां हैं जो समाज को आकर्षित कर रही हैं। उसकी प्रतिभा, उसके जो है बोलने की क्षमता हो गई, या समाज के प्रति उसका अगर अलग दृष्टिकोण है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है।
उसकी नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, इसलिए तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं और एक श्रृंखला बृहद स्तर पे बनती चली जा रही है। और सबसे बड़ा जो कारण रहा है, भव्य राम मंदिर, हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके साथ-साथ सनातन की ध्वजा को जिस तरह फहराया जा रहा है, संपूर्ण विश्व में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। तो उसके प्रति कोई भी व्यक्ति भावुक हो सकता है और उनसे जुड़ सकता है, हृदय परिवर्तन होना लाज़मी है। कौन से कारण रहे जिनके कारण आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया? समाजवादी पार्टी छोड़ने का रीज़न था, समाजवादी पार्टी जातवाद की बात करती है, पीडीए की बात करती है, बंटवारे की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया और छोड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने जो बनाई थी और उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं था। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी है उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इस वजह समाजवादी पार्टी छोड़ने का निर्णय किया और समाजवादी पार्टी को छोड़ा। डॉक्टर साहब, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के, तो किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम समाज को किस तरीके से न्याय दिलाएगी या क्या उनका नजरिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों के लिए पूरी तरीके से हर कार्य करने के लिए तैयार है और पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को अब पूरी तरीके से वोट कर रहा है। अभी इस चुनाव 2024 वाले चुनाव में हमने कई जगह, कई प्रदेशों में इसकी मीटिंग की और जहां भी गए सबको अभी एक चीज समझ में आ रही कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने अब तक जो कहा वो करके दिखाया। अब एक यही पार्टी ऐसी पार्टी है जो पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, पसमानदाओं के लिए, पसमानदाओं को ऊपर उठाने की बात करती है। हमारा क्या, हम तो इस समाज के हमको रहबर चुना है और जब उन्होंने रहबर चुना है तो हम उसके साथ में रहना चाहेंगे जो पार्टी हमारे पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ करेगी। हम उसका साथ देने का काम करेंगे और उनको ऊपर लाने का काम करेंगे और उनके जो भी कार्य होंगे उनको करवाने का काम करेंगे। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो पसमानदा की बात करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। जी हारून जी, कल 4 जून है और मतगणना होनी है, फाइनल रिजल्ट आना है। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी? मोदी जी से प्रभावित होकर वो एक एक वोट कमल के फूल को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है और माननीय मोदी जी के चेहरे पर दिया है। आपने कुछ क्या विशेष कोई कार्य आपने सोच के रखा है? हमने आप लोगों से पहले ही बता चुके हैं, 10 दिन पहले मैं बोल चुका हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी तो मैं यहां से माननीय मोदी जी के लिए, माननीय मोदी जी की सरकार बनने की खुशी में यहां से अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए पैदल जाऊंगा। लखनऊ से पैदल जाऊंगा और हमारे साथी भी हमारे साथ जाएंगे और मैं ये करके दिखा दूंगा कि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और हारून रहीम जो कहे हैं वो करके दिखाएंगे। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी से तब से हुए हैं। ये लगता है जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे उस समय समाजवादी पार्टी की स्थापना और मैं 97 समय समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी थे। लगभग 28 सालों से मैं समाजवादी पार्टी में। 28 सालों में अगर आप किसी संस्था में रहिए और आप उसको छोड़िए तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक फीस होगी, आपके अंदर एक दर्द होगा। और उसके बाद अगर हमने छोड़ने का निर्णय लिया तो एक बड़ा कारण था। समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जो माननीय सज्जन नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, जिसमें जनेश्वर मिश्र थे, जिसमें मोहन सिंह थे, जिसमें ब्रिजभूषण त्रिपाठी थे, जिसमें ऐसे तमाम नेता थे।
जिनकी बातें सुनी जाती थी और लोग उनके तक अपनी बात पहुंचाते थे। समाजवादी पार्टी में जो द्वितीय पंक्ति होती थी नेताओं की, नेताजी के बाद वो ख़त्म हो गई है। तो अपनी बात लोग पहुंचा नहीं पाते। हर आदमी अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव जी से ही जाके मिलता है और ज़रूरी नहीं सबसे मिल जाए। अब समाजवादी पार्टी का जो राजनीतिक कल्चर हो गया है, कुछ गिने चुने लोग ही समाजवादी पार्टी को घेर के उनको राय देते हैं। उन्हें राय के आधार पर अखिलेश जब निर्णय लेते हैं तो मुझे लगता है उस राय के आधार पर, उस निर्णय के आधार पर जो समाजवादी पार्टी का ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो धरातल से जुड़ा हुआ, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो कहीं भी अपने को वंचित महसूस कर रहा था और हम लोग भी उसी दायरे में आ गए थे। मुझे लगता है कि इतने दिन बात करने के बाद, इतने दिन पार्टी में काम करने के बाद अगर हम लोग उस दायरे में रहेंगे कि अपने नेता से अपनी बात भी न कर पाएँ, हमारे नेता हमारी बात भी न सुन पाएँ, हम जो चाहते हैं क्या नहीं चाहते तो बात की चीज़ें, लेकिन नेता कम से कम हमको सांत्वना दे सकता है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग को कमी महसूस हो रही थी नेताजी के बाद। अखिलेश जी उस कमी को नहीं दूर कर पाए और हम लोगों ने तय किया कि समाजवादी पार्टी को अब हम लोग अलविदा करें। निश्चित तौर से आज जो बीजेपी है देश और दुनिया में भारत का डंका अगर बज रहा है तो बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाते लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारत का जो दायरा था, भारत का जो औरा था, वो कहीं की दुनिया में बढ़ा है। और वही चीज़ है, चाहे यहाँ पे धारा 370 हटाई गई, 3 तलाक के मुद्दे पर लाए हुए 3 तलाक उन्होंने हटाया। राम मंदिर की स्थापना एक ऐसी स्थापना थी, मुझे लग रहा कि हम लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, आस्था हमारी थी। मैं मूल रूप से रहने वाला फैजाबाद से नजदीक अम्बेडकर नगर था। उस मंदिर से हमारे घर की दूरी 50 किलोमीटर है। तो कहीं कि हम लोग जुड़े थे, तो हम लोग चाहते थे कि राम मंदिर की स्थापना और हम लोग जाके वहाँ दर्शन भी करें, लेकिन हम लोगों को कहीं कहीं उससे भी दूर किया गया और जो हमारी भावनाएं थी वो भी पूरी देश और दुनिया आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के जो दायरे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया ये जान रही है, पूरा देश ये जान रहा है कि मोदी जी सरकार फिर से बना रहा है और ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बना रहा है। विपक्ष द्वारा एग्जिट पोल के ऊपर भी काफी सारी बातें विपक्ष कहीं कहीं उस स्थिति में भी नहीं आएगा। ये जो मान्य विपक्ष की भूमिका होती है 10% होना चाहिए, मुझे लग रहा है वो भी स्थिति नहीं आएगी। जिस तरह लोग आपस में लड़के गठबंधन बनाएगा, गठबंधन के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा गठबंधन अपने आप ही टूट जाएगा। बीजेपी के 400 सीटें पार के नारे को क्या इस बार बीजेपी बिल्कुल साबित कर पाएगी? बिल्कुल साबित नहीं कर पाएगी। एग्जिट पोल में तो आ ही रहा है, लेकिन ये आएगा, कल परिणाम में भी आ जाएगा। हम लोग 350 से ज़्यादा पहले भी थे और 400 के पार फिर आ रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक बहुमत है। लोगों को कहीं कहीं प्रेम है, लोगों का विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और दुनिया में अपना एक नाम स्थापित करेगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था के रूप में, चाहे किसी के रूप में। आज दुनिया में भारत का डंका अगर बज रहा है वो मोदी जी के नाते है और कहीं कहीं लोगों को फिर महसूस हुआ है, इसलिए लोगों ने मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट किया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि संदेश आज के समय में हम लोग यही करें कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से सबका विश्वास अर्जित कर रही है, मुझे लगता है इसी की भावना के साथ हमारी पार्टी जैसे चल रही है, लोगों को भी उसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में भारत बहुत आगे जाएगा, इसमें कोई